हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और जिमी की कहानी जारी है और जो चैप्टर है उसका नाम है ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उनसे कहा कि वे हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश से उनके पास से कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इसी बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था और उनकी डायबिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई थी। सारे शरीर में उनकी त्वचा पर फुंसियाँ निकलने लगी थी। उनका गुस्सा भी काफ़ी बढ़ गया था और उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। जो कुछ भी उनके हाथ आता वे फेंकने लगते थे और साथ ही हमें गालियाँ देते और कोसते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर बड़ी गहराई से नज़र रखी थी। एक दिन जब हम सब लोग घर पर थे, वे आए, क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसलिए वे सीधे वहीं पहुँचे और उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर देखो, तुम सब एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ, इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक सकते थे और हमसे उन सब चीज़ों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीज़ें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को कोई जादुई तरीके से ठीक करेंगे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सकें। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी थी कि हमारे पिता को कोई जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है। इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं सोच सके कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें ताकि वे हमारी मदद कर पाएँ। फिर वे रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्ला उठे। वे पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा कि पुरोहित के पीछे से हाथों में बंदूक लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सजा है। तुम्हें अपना फल मिल रहा है। पुरोहित ने कहा, भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नर्क में कितना कुछ और भोगना पड़े। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उस रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वे तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान न बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा ना कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि हमें तुम्हारा कोई सबूत ना मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। यही उनका न्याय है। जो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत काम छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की ज़रूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंकी जा सकती और ना ही कोई उनके न्याय से बच सकता है। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट आओ। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सभी सन्न थे, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सज़ा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूँ कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं कर सकूँगा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी मृत्यु दो। इसके बाद वे बेहोश हो गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वे गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकारने की बजाय हम उन्हें और भी दोष देने लगे। हमें एक दूसरे से नफरत करने लगे
और एक दूसरे पर शक करने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए, पैसे और गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए, पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा कर रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाइयों और बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला आया। मैंने एक पैसा भी अपने भाई बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा, जहां तुम सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि लड़की सुंदर हो लेकिन पूरी तरह से बेवकूफ़, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। मेरे परिवार को कभी पता नहीं चला कि मैं क्या करता था। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार, अमीर और सीधा सादा आदमी बनकर रहता था, लेकिन यूँ ही अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वे अमीर, इज्जतदार आदमी और दयालु जिमी दरअसल ऐसा दुष्ट इंसान था। यही मेरी कहानी है। अब तुम जान गए कि मैं क्यों इस कष्ट से भरी अंधेरी मनहूस जगह में हूँ। मैंने सारे दान पुण्य और भलाई ये सोचकर किए कि इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही जाऊँगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता आज, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, आपने जिमी की कहानी से अगर अच्छे से सुनिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पाप कर्मों की सज़ा तो आपको भुगतनी ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो समय रहते चीज़ें सुधर जाएं, ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ध्यान में आ गए हैं तो ध्यान में आप ऐसे ही नहीं आए हैं। ये सोचिए कि ईश्वर ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। एक ध्यान ऐसा जरिया है कि हम अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।